वीडियो नंबर 16। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या बोल रहा है। x इक्वल टू 3 - 3। चलिए इसको x से लिख सकते हैं, x - 3, 3 टू द पावर 2/3 और -3 1/3। एक फॉर्मूला देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। इस पे हम पुट करके देखते हैं क्योंकि एक्स क्यू के फॉर्म में हमको लाना है। एक्स क्यू माइनस 27 माइनस 3 9x x माइनस 3, उधर 3 माइनस 3 माइनस 3 3 2/3 into 3 1/3 3 2/3 माइनस 3 1/3। इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 27 माइनस 9x² 9 3 27x इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 3 2/3 3 1 1 प्लस 2/3 प्लस 1/3। 1 मिनट। इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 2/3 प्लस 1/3। तो ये 3 का 3 3 हो जाएगा और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3। अब एक्स क्यू माइनस 27 माइनस 9x² माइनस 27x इक्वल टू 6 3 3 9 9x माइनस 9 3 27। ठीक है, एक्स क्यू माइनस ये इधर जाएगा 9x उधर जाएगा तो 36 एक्स 1 मिनट 9x² माइनस 30 माइनस 1 मिनट। ये 9x इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, ये प्लस हो जाएगा तो ये 36x इक्वल टू 27 और इसको इधर गुना करेंगे x माइनस 3 तो ये प्लस हो जाएगा 27 6 33 और ये 27 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 9x² प्लस 36x इक्वल टू 60 आंसर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। नेक्स्ट, if a sum rupees p minus 1000 at 15% per annum compounded annually for 2 years is amounted to rupees p plus 1580, then what is the value of p? कोई बात नहीं, कंपाउंडेड एनुअली है ना, 15 दूना 32 25%, तो 32.25% इक्वल टू ही ना ये 15 और 80 मतलब 2580 बढ़ा। ठीक है, तो 100% कितना बढ़ जाएगा, ये पूर्ण 25%, ये 00 ऊपर चला जाएगा। अब कट्टम कुट्टी मचा देंगे, 5 छक 30 2 5 20 50 25, ये 20 बार में गया, फिर 5 20 5 12 50 5 9 45 29 दूना 58 20, तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 8000 हो जाएगा। ये जो 8000 आया है ये क्या है, p माइनस 1000 है, तो p बराबर क्या हो जाएगा 9000 आंसर। नेक्स्ट, अब क्या देखिए क्या बोल रहा है, A B C took a work for rupees 600 and completed it together in 48 days. A plus B plus C टोटल काम को 48 दिन में कर रहा है। If B is 150% efficient then C, B is कितना, C से 150% efficient then C, अगर ये 100 है तो ये 150 एफिशिएंट है। ठीक है, वो 5 के 15 5 दूना 10। ठीक है, and C and A together can complete the same work in 96 days. A plus C दोनों मिल करके A plus C दोनों मिल करके काम को 96 डेज में करता है। ठीक है, अब देखिए A B का एफिशिएंसी 3 है, C का एफिशिएंसी 2 है, ये मिल करके 48 डेज में जो काम करता है वही
ए प्लस सी का एफिशिएंसी 2 मिल करके 96 डेज में निकल करता है, तो इससे एफिशिएंसी निकल जाएगा 48 दूना 96, ए प्लस 5 इक्वल टू 2a प्लस 2 दूना 4, तो 1 इक्वल टू 1 आ गया। ए तो ए का एफिशिएंसी 1 है, बी का एफिशिएंसी 3 है, सी का एफिशिएंसी 2 है, तो टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया 3 2 5 1 6, 6 बराबर 600 दे रखा है, तो 1 बराबर 100, 100, तो 100 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए क्यूबॉइड का हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज देखिए क्यूबॉइड का, क्यूबॉइड में ये क्यूबॉइड है, ये इसका वर्टेक्स है, ठीक है, ये फेस हो गया, ये इसका एज हो गया, ये एज हो गया, ठीक है। अब देखिए क्यूबॉइड में 6 फेसेज होते हैं, 8 वर्टेक्स होते हैं, 12 एजेज होते हैं, ठीक है। पूछ देगा क्यूबॉइड में नंबर ऑफ फेसेज 6, नंबर ऑफ एजेज ऑफ क्यूबॉइड 12, नंबर ऑफ वर्टिसेज ऑफ क्यूबॉइड 8 हो जाएगा। शेप ऑफ ईच फेस, क्यूबॉइड का जो ये शेप है, ये शेप है ना, ईच फेस का जो शेप है ये वो रेक्टेंगल होता है क्यूबॉइड में, ठीक है। और अपोजिट फेसेज जो होता है वो भी क्यूबॉइड रेक्टेंगल ही होगा, तो इक्वल एंड पैरेलल होता है, ठीक है। ऑल एंगल्स जो होते हैं ना 90 डिग्री होते हैं, राइट एंगल होते हैं, ठीक है। क्यूबॉइड का ऑल एंगल्स 90 डिग्री होता है, ठीक है, क्योंकि सारा फेस तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का और एंगल 90 डिग्री होता है, क्लियर है। अब पूछ देगा, अब फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ देगा, तो लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट होता है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछ देगा, तो 2 लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस लेंथ हाइट इनटू, ठीक है, ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया पूछ दे तो 2h इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। और बेस एरिया, बेस जान ही रहे, बेस क्या होगा, सरफेस जो होगा वो रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल का एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेड, ठीक है। हाँ, एक चीज इंपॉर्टेंट है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू एरिया ऑफ 4 एडजेसेंट फेसेज ऑफ साइड होता है, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है 2h l प्लस इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। अब देखिए क्यूबॉइड है 6 फेसेज, टॉप प्लस बॉटम इक्वल टू बेस फेसेज, ठीक है। The remaining 4 side faces are called the lateral adjacent faces. The total area of 4 sides faces equal to lateral surface area, ठीक है। lateral surface area 2h l plus b होता है, ठीक है। फॉर्मूला बस याद रखना, वॉल्यूम क्या है एल इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, लेटरल सरफेस एरिया 2h l प्लस बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सम ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड टॉप ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 4 एडजेसेंट फेसेस एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। If L and W are length and width of cuboid, then sum then sum then volume in cubic of cuboid, ठीक है। क्या बोल रहा है, सम ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, तो ऊपर भी रेक्टेंगल होगा नीचे भी रेक्टेंगल होगा, तो ऊपर और नीचे, ये ऊपर भी रेक्टेंगल होगा और नीचे भी रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो सम ऑफ एरिया ऑफ बेस एंड टॉप, तो 2 इंटू एल बी, ठीक है, हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटू एल बी। वो क्या बोल रहा है, इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 4 एडजेसेंट साइड, तो एडजेसेंट साइड मतलब लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का वॉल्यूम क्या, फॉर्मूला क्या होता है 2h l प्लस b होता है, तो 2h l प्लस b। अब क्या बोल रहा है, लेंथ तो l है, ठीक है, w और width है, ठीक है, क्यूबाइड, और क्या बोल रहा है, ठीक है, h है, तो लेंथ l है, width w है, देन वॉल्यूम पूछ रहा था, वॉल्यूम के लिए तो ये 2 से 2 गया, L इंटू डब्ल्यू, एच बराबर L प्लस डब्ल्यू, ठीक है, H आ गया। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, तो L तो L है, विड्थ W है, H कितना है L इंटू डब्ल्यू बाई L प्लस डब्ल्यू, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया एल स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर बटा एल प्लस डब्ल्यू है आंसर, एल स्क्वायर इंटू डब्ल्यू स्क्वायर एल प्लस डब्ल्यू, क्लियर है, बस सिंपल क्वेश्चन था।
बस जो है ये फॉर्मूला है, और ऊपर जो बेस होता है वो टॉप हो जाता है और बेस होता है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ई एल इंटू बी और एल इंटू बी, एल इंटू बी दोगे टू एल इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। क्यूबॉइड में फेसेज कितना होता है, छः होते हैं फेसेज, ये सब तो पीछे देख चुके हैं। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, द डिस्टेंस डी ए मूविंग बॉडी ट्रेवल्स वेरीज डायरेक्टली विद द टाइम when it moves. A boy travels 51 किलोमीटर in 3 hours. तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द इक्वेशन दैट रिलेट्स डी एंड टी। चलिए, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो 17, यहाँ आप देखिए, यहाँ डी डिस्टेंस की d बराबर 17 इंटू टी, यही एक सेटिस्फाइड करेगा। d कितना है, 51 है, 17 स्पीड है, टाइम कितना है 3, सेटिस्फाइड कर दिया। नेक्स्ट, अब देखिए, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, एम एन जो है पैरेलल है बी सी के, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम बी सी एन दे रखा है, एम बी सी एन 1035 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 7 और एन सी दे रखा है 9, इसका रेशियो दे रखा है, देन ट्राइंगल एम ए एन। तो देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका एम 7 हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम एन, ठीक है। वो सॉरी सॉरी, देखें, ये नहीं होगा, अब देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इसका क्या हो जाएगा, 7 और 9 16, इसका स्क्वायर कर देंगे 256, एरिया 256 हो गया। अब देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एम ए एन, ये कितना है, ये 7 है, तो 7 7 49, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एम बी एन सी, एम बी एन सी कितना हो जाएगा, 256 में से 49 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9 7 16, ये 4 0 207, ठीक है, 207। यही 207 का वैल्यू ना 1035 दे रखा है, तो 49 का वैल्यू पूछ रहा है, तो निकाल देंगे। 9 दूना 18, 2 9 23, 9 दूना 18, 9 23 27, 9 का 9, 9 का 9, 9 9 पचे 45, 23 पचे 115, तो 5 9 45, 4 5 20, 4 24, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, बस कभी कभी थोड़ा सा ऐसे 49 का मल्टीपल भी हम देख सकते थे, 7 का मल्टीपल देखे, 7 21, 7 21, 3 7 बचे 35, 7 7 का 7 14, 5 नहीं, इसको निकालना ही पड़ता, दूसरा कोई उपाय नहीं था, ठीक है, सब क्लियर। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड जनरेट आर पॉसिबल। हाँ, एक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, अगर बोले रिपीटिशन नॉट अलाउड, अगर यहाँ पे जो वर्ड है रिपीट कर रहा है तो रिपीटिशन नॉट अलाउड लिखे क्वेश्चन में, तो ये जो n माइनस आर, ये परम्यूटेशन के फॉर्मूला पे ये बनेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है n n n फैक्टोरियल बाई n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। अगर रिपीटिशन अलाउड बोले क्वेश्चन में तो n टू द पावर r हो जाएगा। n क्या होगा, जो एक एक बार आया वो, और जो टोटल नंबर है, जैसे इसका अगर बोले कि रिपीटिशन अलाउड है, तो रिपीटिशन अलाउड है तो देखिए क्या करेंगे, ये एक है बार है, इसको एक बार ले लेंगे, 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 जी एक बार आया, ई एक बार आया, ठीक है, एन एक बार आया, आर एक बार आया, ए एक बार आया, टी एक बार आया, ठीक है, ये दो दो चार, चार दो छः, छः, और ऊपर आर क्या कर देंगे, दो दो चार 8, ये हो जाएगा रिपीटिशन अलाउड। और वर्ड विथ रिपीटेड लेटर्स, अगर वर्ड जो क्रिएट करना है, हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड जनरेट आर पॉसिबल विथ रिपीटेड लेटर्स, तो कुछ नहीं करना है, इसमें जो टोटल कितने वर्ड है, 8 है, 8 वर्ड है। रिपीट कौन कौन हुआ है, 1 2 3, ये जो है 3 बार रिपीट हुआ है, और कोई रिपीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो बस
3 फैक्टोरियल। अब इसको 8 7 6 5 4 3 3 3 3 गया तो 5 चौक 20, 20 छक 120 इंटू 8 7 56, 0 के 0, 12 छक 72 इंटू 0 12 25 60, 0276, 6720 है आंसर। बस याद रखना वर्ड विथ रिपीटेड लेटर्स, इसका ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, जो रिपीट करेगा नीचे उसको काट देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, three friend ABC solve a puzzle independently with probability 2/7, 3/8 and 4/11 respectively। देखिए नॉट सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, 5/7, 5/8, 7/11, ठीक है, 5 7/11। अब देखिए 50 25 25 50 25 25 25 25 छक 150 25 7 175, ठीक है। 7 8 56, 56 एंड 11 क्या हो जाएगा, 6 6 5 11 1 5 1 6, ठीक है। ये हो जाएगा 175 616। अब बोल रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट द पजल विल बी सॉल्व बाय एट लीस्ट वन ऑफ देम, मतलब कोई में से कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी, सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट कोई तो सोल्व करे, सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो 616 में से माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 4 11, 5 में से 1 गया 4 बाई 616 आंसर। इजी था ये भी। नेक्स्ट, अब देखिए आइडेंटिकल मीन्स क्या होता है। आइडेंटिकल मीनिंग होता है, आइडेंटिकल एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है एग्जैक्टली द सेम इन एवरी वे, नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। एग्जैक्ट आइडेंटिकल मतलब एग्जैक्टली सेम इन एवरी वे, नो डिफरेंस एट ऑल, मतलब आइडेंटिकल मीन्स बिल्कुल समान, हूबहू एक जैसा, एकदम समान। सिंपल डिफिनेशन, टू थिंग्स आर आइडेंटिकल इफ दे लुक द सेम, हैव द सेम साइज शेप एंड फीचर्स, ठीक है। जैसे प्रिज्म, अगर कोई प्रिज्म है तो ऊपर भी, जैसे कोई रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है, तो ऊपर भी वैसा ही रहेगा जैसा नीचे रहेगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, सेम, एग्जैक्टली सेम, अलाइक, कार्बन कॉपी या डुप्लीकेट, और एंटोनिम्स डिफरेंट, अनइक्वल, डिसिमिलर, अपोजिट एंड अनलाइक। क्लियर है। आइडेंटिकल मीन्स कंप्लीटली सेम विथ नो डिफरेंस, ठीक है। जो टॉप फेस होगा वही सेम, सिमिलर, आइडेंटिकल बॉटम फेस होगा, किसमें, प्रिज्म में। नेक्स्ट, अब ट्रायंगुलर प्रिज्म देखिए, प्रिज्म इज ए 3D फिगर, प्रिज्म जो है एक 3D फिगर है, इसमें वर्टेक्स होते हैं, एज होते हैं, लेटरल फेस होते हैं और बेस होते हैं। व्हाट इज द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए प्रिज्म, द टॉप एंड बॉटम फेसेज आर आइडेंटिकल एंड आर कॉल्ड बेस एज, ठीक है। द लेटरल सरफेस ऑफ ए प्रिज्म इज रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस जो होता है वो प्रिज्म का वो रेक्टेंगुलर होता है, एंड टॉप एंड बॉटम ऑफ प्रिज्म इज सेम, ठीक है, वो हम पीछे बताए थे, देखिए ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, सेम होगा। अब जानते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए प्रिज्म। प्रिज्म में एन साइड, देखिए नंबर ऑफ फेसेज प्रिज्म का n+2, अगर वो रेक्टेंगुलर हुआ तो नंबर ऑफ फेसेज तो 3 2 5, टोटल कितना 5 हो जाएगा। n मतलब नंबर ऑफ साइड, अगर रेक्टेंगुलर प्रिज्म है तो रेक्टेंगुलर में कितने साइड होते हैं, 3, 3 + 2 टोटल 5 फेसेज हो जाएगा। सिमिलरली नंबर ऑफ एजेस पूछ देगा तो 3n, नंबर ऑफ वर्टिसेज पूछ देगा तो 2n, ये n जो है नंबर ऑफ साइड है। शेप ऑफ बेस एनी पॉलीगन हो सकता है, शेप ऑफ साइड्स रेक्टेंगुलर, हाँ हमेशा याद रखिए प्रिज्म का जो शेप होगा ऑफ साइड होगा वो रेक्टेंगुलर होता है, और हाइट जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू बेसेज, उसे हाइट कहते हैं, ठीक है। ये बेस और ये बेस, इसको डिस्टेंस जो होता है वो हाइट होता है। नेक्स्ट, अब देखिए प्रिज्म का शेप्स क्या क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर में 5 फेसेज होता है, ठीक है, 2 रेक्टेंगुलर एंड 3 2 ट्रायंगुलर और 3 रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर में 5 फेसेज होते हैं, ठीक है, 2 जो होगा वो ट्रायंगुलर होगा और 3 जो होगा रेक्टेंगुलर होगा, ये 2 ट्रायंगुलर हो गया और 3 जो बचा वो रेक्टेंगुलर हो गया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। अब देखिए 9 एजेज होगा और 6 वर्टिसेज होगा, किसमें, ट्रायंगुलर प्रिज्म में।
अब देखिए रेक्टेंगुलर प्रिज्म में, रेक्टेंगुलर प्रिज्म में 6 फेसेज होगा, ठीक है। फेसेज का हम लोग जानते हैं ना, फेसेज का यहाँ पे फेसेज का फॉर्मूला देखिए, नंबर n+2, n+2, तो रेक्टेंगुलर में कितने साइड होते हैं, 4, 4+2 6 हो गया, ठीक है। तो देखिए ऑल रेक्टेंगुलर फेसेज होते हैं रेक्टेंगुलर में, 12 एजेज होते हैं। एजेज का क्या फॉर्मूला है, 3n हो गया एजेज का, तो कितने साइड होते हैं, 4, 4 ये 12। वर्टिसेज, वर्टिसेज क्या है, 2n हो गया, वर्टिसेज का 2n फॉर्मूला हो गया, 4 दूना 8 वर्टिसेज होते हैं, ठीक है। हेक्सागोनल में 8 फेसेज होते हैं, 2 जो होते हैं हेक्सागोनल और 6 जो होते हैं रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब पूछ देगा नंबर ऑफ एजेज, एजेज का क्या है 3n, मतलब 6 3 18, और वर्टिसेज 2n, 6 दूना 12, क्लियर है। अब स्क्वायर का फेसेज, स्क्वायर का फेसेज जो होता है 2 स्क्वायर्स होते हैं और 4 रेक्टेंगुलर होते हैं। इसके एजेज क्या होगा, तो एजेज 3n, कितने साइड है, 4, 4 थी 12 एजेज, 8 2n, 8 4 दूना 8 एजेज वर्टिसेज हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब पेंटागोनल, पेंटागोनल में 7 फेसेज होते हैं, 2 पेंटागोनल होते हैं और 5 रेक्टेंगुलर होते हैं। अब एजेज पूछ देगा 3n, तो 7 5 15, 5 साइड्स होते हैं। वर्टिसेज पूछ देगा 2n, 5 दूना 10, 10 वर्टिसेज होते हैं। हेप्टागोनल, हेप्टागोनल में 9 फेसेज होते हैं, ठीक है। 2 हेप्टागोनल एंड 7 रेक्टेंगुलर होते हैं, ठीक है। अगर इसका एजेज पूछे तो 19 एजेज हो जाएगा, वर्टिसेज 14 वर्टिसेज हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट, अब ऑक्टागोनल, ऑक्टागोनल में 10 फेसेज होते हैं, 2 ऑक्टागोनल एंड 8 रेक्टेंगुलर होता है, 24 एजेज हो जाएगा और 16 वर्टिसेज हो जाएगा। ट्रेपेजॉइडल का 6 फेसेज होगा, 2 ट्रेपेजॉइडल एंड 4 रेक्टेंगुलर, 12 एजेज एंड 8 वर्टिसेज, क्लियर है। अगर वॉल्यूम पूछ दे, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म, तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया तो पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट होता है। और टोटल सरफेस एरिया पूछ दे तो लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेस होता है, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पेरीमीटर बेस इनटू स्लैंट हाइट, अगर स्लैंट हाइट दिया रखे हो तो। Height is the perpendicular distance between base edge, while slant height is the inclined side edge of a prism. They are equal only in a right prism. ठीक है, next. अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। द बेस एरिया एंड हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ ए प्रिज्म आर, बेस एरिया, बेस एरिया कितना दे रखा है, ये दे रखा है। देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पी, वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है बेस एरिया, बेस एरिया कितना है 3√3/2 p² इंटू हाइट, हाइट कितना दे रखा है 100√3, 100√3 हाइट दे रखा है, और वॉल्यूम कितना है, एंड वॉल्यूम 7200 दे रखा है, तो पी पूछा है, कोई बात नहीं। 00 से 00 गया, 3 3 24, 3 8 24, p² बराबर 8 दूना 16, और p बराबर क्या हो जाएगा 4, आंसर। नेक्स्ट, अब वो बोल रहा है द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इक्वल साइड 13 दे रखा है, बेस दे रखा है 10 दे रखा है। इफ हाइट 80 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, एक लंब इधर खींच देते हैं, तो ये 5 ये 5, तो हम लोग जानते हैं कि कितना 5 12 13, 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो ये 12 हो जाएगा, क्लियर है। अब क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, टोटल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस एरिया, एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया पूछ रहा है, ठीक है, बेस एरिया हो जाएगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस, तो 13 13 दूना 26, 10 36, हाइट कितना है, हाइट 18 हो गया प्लस 2, और बेस एरिया 1/2 इंटू 5 इंटू सॉरी 10 इंटू 12, ठीक है, 2 2 गया, 12 2 120। अब देखिए 18 95 18 108, 10 18 छत्तीस 38 54, 54 10 64, और इसमें 12 के 120, 8 4 2 6 7, 768 है क्या आंसर। नेक्स्ट, अब क्या बोल रहा है, एक प्रिज्म, ए राइट प्रिज्म हैज ट्रायंगुलर बेस विथ साइड 20 13 20 एंड 21, इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म इन 9 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। एक बात बताइए, सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे, 20 3 1 4
दो दो चार एक पाँच 54/2 27। ठीक है, अब हीरोइन की फॉर्मूला से हम एरिया निकाल लेंगे। 27 14 7 6। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 तेरह 27, 7 दूना 14 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, 9 का 3 आ जाएगा, ये 3 3 गया 3 आ जाएगा, ये 7 ये 2, 7 का 14 14 14 7 2 7 दूना 14 14 ते 3 3 3 9 9 7 63, 3 3 9 9 7 3 दूना 6 6 दूना 12 126 एरिया आ गया। अब क्या बोल रहा है, वॉल्यूम निकालना है ना, तो इफ द हाइट ऑफ द प्रिज्म 9, तो अब यहाँ से 9 छक 54 5 12 नमा 108 113 11 34 है, 11 34 आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए बेस ऑफ प्रिज्म इज ट्रायंगुलर बेस विथ साइड्स 4 13 15। इफ वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म 480, देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। सेम 15 13 28 4 32 16। हीरोइन के फॉर्मूला से 16 इंटू 16 12 3 1 बात है 36 4 और 6 6 चौक 24। ठीक है, वॉल्यूम इफ द वॉल्यूम ऑफ राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म 480, कोई बात नहीं, हाइट इंटू 480, तो एच कितना हो जाएगा 24 दूना 48, एच 24 हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर निकालना है ना, पेरीमीटर 32 और हाइट कितना दे दिया, हाइट 20 आ गया, प्लस 2 इंटू एरिया कितना है 24। अब देखिए 32 दूना 64 प्लस 24 दूना 48 886 688 आंसर। नेक्स्ट देखिए क्या बोला, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर 90 सेंटीमीटर एंड इट्स इन रेडियस। इन रेडियस क्या होता है, इन रेडियस जो होता है राइट ट्राइंगल पेरीमीटर इट्स रेडियस बराबर होता है एरिया बटा सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तो बस इन रेडियस कितना दे रखा है, द बेस ऑफ राइट प्रिज्म इज ए ट्राइंगल ऑफ पेरीमीटर 90 एंड इट्स इन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। एंड ये सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे 45 हो जाएगा, तो एरिया निकल जाएगा, एरिया कितना हो पाएगा 180 हो जाएगा एरिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म 180 इंटू हाइट इक्वल टू 1200 दे रखा है, तो ये ऐसे गया 6 3 18 6 दूना 12, एच बराबर 20/3। ठीक है, फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट 20 इंटू 3 प्लस एरिया कितना हो जाएगा 180, 30 90 600 प्लस 18 36 960 है आंसर। नेक्स्ट, the base of a triangular prism is a triangle with side r 15 17 unit, its height is 20 unit, find its total surface area। 17 15 15 17 15 32 8 40 40 इंटू हाइट 20 प्लस एरिया कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 8 इंटू 15 4 4 दूना 8 800 15 चौक 60 8 15 चौक 60। 1 मिनट कहीं पे गलत कर रहे हैं, क्या बोला, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म इज ए ट्रायंगुलर विद साइड्स। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब पेरीमीटर क्या हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो 17 और 15 32 32 8 40, हाइट कितना है 40 20 और एरिया कितना हो जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, तो ये 2 कर देंगे तो 800 60 120 0 2 9 920 आंसर। नेक्स्ट, the base of a prism is a right triangle whose sides are 3 4 5, हाँ right angle है। Volume of this prism is area of base 1/2 into 9 into 12 into height 648, height कितना होगा 2 6 12 6 6 4 10 18 9 7 63 9 2 18 12 6 72, h equal to 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। नेक्स्ट, the base of a right prism is a triangle with 20 21 29, same volume इतना, then its lateral surface area, कोई बात नहीं, एरिया कितना हो जाएगा 20 इंटू 21, हाइट निकल जाएगा इससे, तो ये 10 ये 0 गया,
7 तिहाई 21, 7 ढाई के 70, 7 अठे 56, 3 3 तिहाई 9, 6 तिहाई 18, एच कितना हो गया 36। देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर 29 और 21, 50 2 70 इंटू हाइट 36, 0, 7 6 42 2 4, 7 21 4 25, 2520 है। नेक्स्ट, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्राइंगल विथ 16, 8 15 17, ठीक है, इट्स हाइट इज 30, द लेटरल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम आर रिस्पेक्टिवली, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है ना, 34 10 6 40 10 50 50 30 80 80 एंड 80 और हाइट 32, ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया वो हो जाएगा। 8 का 16 आते 24 25 2500 लेटरल सरफेस एरिया हो गया। और क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 1/2 16 इंटू 30 इंटू हाइट कितना है 32, 8, ठीक है, 32 32 32 96, 8 8 6 48, 4 8 9 72 तो 76 76 80, ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 4 सेंटीमीटर, ठीक है, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड मेजरिंग 4, इफ द लेटरल सरफेस एरिया इज 120, चलिए लेटरल सरफेस एरिया देखते हैं, 4 3 12 इंटू हाइट इक्वल टू 120, तो एच इक्वल टू 12 का 12 10 हो जाएगा ना। चलिए फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, 4 चौका 16 इंटू हाइट 10, तो 4 चौका 16 40 √3 है आंसर। नेक्स्ट, अब देखिए जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पेंटागन देखते हैं, पेंटागन का जनरल प्रॉपर्टीज देखते हैं। पेंटागन जो होता है, पेंटागन में साइड्स कितने होते हैं 5 होते हैं, वर्टिसेज 5 होते हैं, कॉर्नर वर्टिसेज को कॉर्नर्स कहते हैं, नंबर ऑफ एंगल्स 5 होते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स 5 होते हैं, नंबर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 540 डिग्री का होता है। इंटीरियर एंगल्स निकालना n-2 इंटू 180 डिग्री इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा, ठीक है। A pentagon is a 2D polygon with 5 sides, ठीक है, और डायगोनल पूछे पेंटागन का n(n-3/2), ठीक है। अब देखिए, a regular pentagon has all 5 sides equal और all angles equals, ठीक है, और each interior angles of pentagon कितना होता है 108 डिग्री होता है, ठीक है, टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स 540 डिग्री। ईच एक्सटीरियर एंगल जो होता है पेंटागन का 72 डिग्री होता है, ठीक है। अब पेरीमीटर ऑफ पेंटागन पूछ दे तो 5a होता है, एरिया ऑफ पेंटागन पूछ दे तो ये थोड़ा हार्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है 1/4 5 इंटू 5 प्लस 2√5 ए स्क्वायर होता है इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है पेंटागन का एरिया, क्या होता है ए एरिया इक्वल टू 1/4 √5 इंटू 5 प्लस 2√5 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी देख लीजिए, ईच एंगल जो होता है 108 डिग्री का होता है, सारा जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल 72 डिग्री का होता है, ठीक है। ऑल 5 sides of pentagon are equal, all 5 interior angles are equal and measuring 180 degree 108 8 degree each. The sum of the interior angles 540 degree. All 5 exterior angles are equal measuring 72 degree each, had 5 diagonals, ठीक है। डायगोनल्स का फॉर्मूला n(n-3/2), ठीक है। अब देखिए, द बेस ऑफ ए प्रिज्म इज रेगुलर पेंटागन विद साइड x सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ए प्रिज्म 80 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म, कोई बात नहीं, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, तो पेरीमीटर कितना है 5a 5x इंटू हाइट कितना दे रखा है, हाइट 18 दे रखा है, लेटरल सरफेस एरिया कितना दे रखा है 240 दे रखा है। कोई बात नहीं, 5 5 चौक 20 5 अठे 40, 6 6 3 18, 6 8 6 48, तो x बराबर 8/3 आंसर। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए, द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बेस ऑफ ए
Right prism is an equilateral triangle whose side is 10 centimeter. If height of this prism is 10 root 3, then what is total surface area? तो lateral surface area plus 2 into area of base. ठीक है। अब देखिए क्या दे रखा है, वो साइड राइट वो साइड 10 है ना, तो 10 तिहाई 30। हाइट कितना दे रखा है, हाइट 10 रूट 3 प्लस एरिया ऑफ बेस रूट 3/4 इंटू 10 जाए के 100। अब देखिए 2 दूना 4, ये 50 हो गया, ये 300 रूट 3 प्लस 50 रूट 3 कितना हो जाएगा, 350 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर क्लियर है। नेक्स्ट, the base of a right prism is an equilateral triangle if the lateral surface area and volume are, lateral surface area दे रखा है 450, वॉल्यूम दे रखा है 180 रूट 3 रिस्पेक्टिव, देन साइड ऑफ द बेस ऑफ प्रिज्म, कोई बात नहीं, 3a इंटू हाइट इक्वल टू दे रखा है 450, ठीक है, और लेटरल सरफेस और वॉल्यूम दे रखा है √3/4 a स्क्वायर इंटू हाइट दे रखा है 180 रूट 3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर यहाँ लिख सकते हो 450/3 है। अब इसको पुट कर दीजिए, √3/4 a स्क्वायर h बराबर 450/3 है इंटू इक्वल टू 180 रूट 3। अब देखिए √3 से √3 चला गया, ये 1a से 1 गया, ये 0 से ये 0 गया, 9 पचे 45, 9 दूना 18 गया। अब a बराबर देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 24/5, तो 5 चौक 20, 5 अटे 40, 4.8 सेंटीमीटर है आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, अब देखिए द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ट्रायंगुलर प्रिज्म ऑफ हाइट 6 सेंटीमीटर है। टोटल सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 162 रूट 3। If the base of a prism is equilateral triangle, find its volume. √3/4 a स्क्वायर, हाइट कितना है 6 है, ये तो इसका साइड जानना होगा ना। चलिए अब देखिए 3a, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 3a इंटू 6 प्लस 2 इंटू √3/4, √3/4 इंटू a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 162 रूट 3। ठीक है, 6 तिया 18, ये देखिए 2 दूना 4 गया, 36a प्लस √3a स्क्वायर। अब ये 2 उधर जाएगा, 2 दूना 4, 16 दूना 32 रूट 3। ठीक है, अब देखिए √3 से अगर भाग दे दें √3 तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस यहाँ ऊपर नीचे √3 से भाग देंगे तो 3 3 बात है 36, तो 12 √3a हो जाएगा प्लस 324, यहाँ पे ये इधर आएगा तो -324 इक्वल टू 0, या इसको इधर ही रहने देते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा सा ये नहीं इसको इधर ले आते हैं। अब निकालते हैं इससे -3/4 फॉर्मूला से, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2 है। इस पे बैठा के अब ये फाइंड करते हैं, हम ए का मान फाइंड करते हैं, तभी हम लोग का वॉल्यूम आ पाएगा। तो -12 √3 प्लस माइनस 12 का 12 144, 3 4 के बाद 2 14 42 1 43। ठीक है, 432 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41 इंटू ये कितना 324 हो जाएगा, तो 324 इंटू 4 चौका 16, 4 8 9, 4 3 12, 12 96 और 432 कितना हो जाएगा 6 2 8, 9 3 11, 9 3 12 का 2 हासिल में 4 6 7 1 17 28 -12 √3 प्लस माइनस 17 28/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 17 28 को तोड़ते हैं, 8 हाँ 8 से कट जाएगा, 8 8 2 16, 8 का 8 8 6 48,
अब ये 36 इंटू 6, ठीक है। अब ये 4 दूना 8 इंटू 36 इंटू 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए -12√3 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 का 2 आ जाएगा, ठीक है। 36 का 6 आ जाएगा और इधर 6 दूना 12 रह जाएगा, ठीक है। फिर 2, यहाँ पे 4, 6 चक 24, -12√3 प्लस माइनस 24√3 बाई 2, 2 से 6 बार में, 2 से 12 बार में, तो यहाँ पे 12√3 माइनस 6√3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6√3 आ जाएगा। ए बराबर क्या आ गया 6√3। अब बस इस पर बैठा देंगे √3/4 इंटू 6 चाके 36 इंटू 3 इंटू 6। अब ये देखें 4 नंबर 36, 9 3 27, 27 और 6, 6 7 42, 4 6 2 4 16, 162√3 आ गया। बस ये इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, VVI क्वेश्चन है। क्लियर है। नेक्स्ट, the base of right prism is a square having sides of 15 centimeter. If its height is 8 cm, then find the total surface area. 15 चौक 60 इंटू हाइट 8 प्लस 2 इंटू एरिया 15 225, तो 8 छक 48, 25 दूना 50, 2 दूना 4, 0 8 5 13 के 3 हासिल 4 4 9, 930 सेंटीमीटर इसका आंसर। नेक्स्ट, द बेस ऑफ ए सॉलिड राइट प्रिज्म ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, इज ए स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम कितना है 160 मीटर, तो ए स्क्वायर इंटू 10 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर, ए बराबर 4, ठीक है। व्हाट इज इज टोटल एरिया सरफेस एरिया ऑफ प्लेन, तो 4 चौका 16, हाइट 10 प्लस 2 इंटू एरिया कितना हो जाएगा, ए कितना 4 चौका 16, तो 160, 16 दूना 32, 192 आंसर। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ ए राइट प्रिज्म विथ ए स्क्वायर बेस 15 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस एरिया प्रिज्म 608 दे रखा है, तो 4a इंटू 15 प्लस 2a स्क्वायर इक्वल टू कितना है 608। इसका वॉल्यूम ज्ञात कीजिए, तो इसका वॉल्यूम 15 चौक 60, 1 मिनट, 2 दूना 4, 30 चौक, ठीक है। 15a प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 608, 15 88 64 नहीं, ए स्क्वायर प्लस 15 ए माइनस 60 नहीं 308, 304, 304 इक्वल टू 0, 15 8 120 नहीं 16, 16 15 15 220, 15 एंड 16, 16 25 80, 16 25 8, 16 16 306, 16 3 224 और 88 64 4 304। अरे देखिए हिट एंड ट्रायल से आ गया, अगर हम यहाँ पे a बराबर 16 रखें तो 16 का 256, नहीं नहीं डायरेक्ट ही निकालते हैं फॉर्मूला से, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी उसका -4ac/2a, तो -15 प्लस माइनस 15 का 225 प्लस 4 चौका 16, 4 3 12, तो 225, 6 5 11, 3 2 1 3 1 4, 14 41 बाई 2, -15 प्लस माइनस 14 41, 14 4 4 1 9 1 10, ये 11 से कटेगा, 11 का 11, 11 के 11 3, 11 का 33 11, ठीक है 131। कहीं पे तो गलत गलत कर रहे हैं, एक बार और देखते हैं कितना बोला, द हाइट ऑफ राइट पिन विद ए स्क्वायर बेस इज 15 सेंटीमीटर, इफ द एरिया ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ टोटल 4a इंटू 15 प्लस 2a स्क्वायर, ठीक है। 2 दूना 4, ये 608 था, तो 30 4, ठीक है। 15a प्लस ए स्क्वायर को 304, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 15 माइनस 304, माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर हो जाएगा 15 का 225 प्लस 4, 4 चौका 16, 4 थे 12, 6 5 11 से 2 3 4, 2 2 4 41, ठीक है। 11 के 11 3, 11 33, 1 11 के 11, ठीक है। ये किससे कटेगा? अगर इसमें 15 8 120 16 256 हिट एंड ट्रायल से 15 और 16, 15 और 16, 16 85 8, 16 8 24, ठीक है। और फिर यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे 8 रखना होगा। मैं ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। इक्वल टू 2, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा? रूट अंडर 4 4 1 1 1 4 4 1 प्लस करेंगे तो ये माइनस में 15/2, ठीक है। ये क्या हो गया? ए आ गया, ठीक है। वॉल्यूम बराबर ए का स्क्वायर 1441 माइनस 15 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इंटू हाइट 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1441 प्लस 15 का 225 माइनस 2 इंटू रूट 4, ये तो रूट में चला जाएगा। इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, फिलहाल के लिए यहीं तक छोड़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।